अच्छा जी, दिस इज़ दी रूम जो हमें मिला है 6,000 रुपये का। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे अभी सो वो के उठे हैं तो हालात थोड़े से सही नहीं है। बाकी इसका वॉशरूम आपको दिखा देते हैं। वॉशरूम भी सही है इसका, वॉशरूम में भी कोई मसला नहीं है। तो 6,000 रुपये में आई थिंक इट इज़ गुड। इस जगह का नाम है गोल्डन ओक रेजिडेंस। और गोल्डन ओक रेजिडेंस जो है वो 58 बंगलो नंबर है और G13 में मौजूद है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं इस्लामाबाद में, तो जो पहला सेक्टर है उल्टे हाथ पे जो आपको पड़ता है आफ्टर द चेक पोस्ट, वहाँ पे ये लोकेटेड है और बिल्कुल सामने की लोकेशन है इसकी। हाँ जी, तो सुबह के 8:19 हो रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर डे 2। अच्छा जी, अंडा शरीफ, पराठा शरीफ, हाफरा शरीफ। एक तो तुम्हारी सिगरेट हर जगह आ जाती है, बदतमीज। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो कराची से इस्लामाबाद तक हमारा जो फ्यूल लगा है वो है 27,630 रुपये और जो हमारा टोल लगा है वो है 3810 रुपये। सुबह में नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं पेशावर मोटरवे की तरफ और यहाँ से हम लेंगे एबटाबाद हज़ारा मोटरवे और जाएंगे शोगरान की तरफ। आज का थोड़ा सा प्लान आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ से जाएंगे शोगरान के वाई पे, हम लोग खाना खाएंगे और शोगरान पे जाते ही हमने जाना है सिरे पाए और उसके बाद एक रात हमने स्टे करना है शोगरान में और फिर अगले दिन निकल के अपने आगे का सफ़र हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का पूरा दिन हमारा एक्टिविटी से भरपूर होने जा रहा है। बारिश की प्रेडिक्शन वहाँ मौजूद है, तो लेट्स सी। इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे में आपका खुशामदीद। तकरीबन 37 किलोमीटर के सफ़र के बाद आपको हज़ारा मोटरवे की एंट्रेंस मिलेगी, वहाँ से आप एंटर हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैप्स की एक सेटिंग करने की ज़रूरत है। वो ये कि मैप जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट रास्ता दिखाता है वो ये कहता है कि आप यहाँ से जाएं मानसेरा और मानसेरा से उतर के फिर आप एबटाबाद और बालाकोट की तरफ चले जाएं। लेकिन मैंने जो मैप्स पे सेटिंग की है, मैं ज़रा वो आपको दिखाता चलूँ कि मैंने यहाँ पे डाला है बट कड़ाई मानसेरा, जो कि पूरा हज़ारा मोटरवे उतरने के बाद आएगा। और फिर वहाँ से मैंने डाला है न्यू बालाकोट और न्यू बालाकोट के बाद मैंने डाला है शोगरान, कि ताकि मुझे मैप्स उसी रास्ते से लेके जाए। तकरीबन जो रास्ता है वो पूरा का पूरा सेम है टाइम वाइज भी, और ऑलमोस्ट अगर किलोमीटर में बात करें तो इस पूरे मोटरवे सेक्शन के ऊपर किलोमीटर से इतना कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो टाइम और गाड़ी आपकी सेफ़ रहेगी। आगे न्यू बालाकोट का रास्ता कैसा है वो भी आपको दिखा देता है। अच्छा, इसी हज़ारा मोटरवे पे रहते हुए आएगी आपके पास एबटाबाद टनल। पहली टनल जो है वो तकरीबन 1724 मीटर की है, यानी 1.7 किलोमीटर। इससे पहले जो अभी एक डिजिटल बोर्ड गुजरा था उसके ऊपर स्पीड लिमिट लिखी हुई थी। अगर बारिश हो रही होगी तो अंदर जो स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर की है, और इसके बाद अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर जो स्पीड लिमिट आती है वो आती है 60 किलोमीटर की। थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे मोटरवे पुलिस स्पीड गन लेके बैठी होती है और फिर चालान हो जाता है बिला वजह। अच्छा, इसके बाद आएगी एक और टनल विच इज़ एबटाबाद टनल नंबर 2। ये रिलेटिवली थोड़ी सी छोटी टनल है, तो ये फ़ौरन ही गुजर जाती है। स्पीड लिमिट का सिनेरियो सेम है इसके अंदर भी। अच्छा, इसी मोटरवे पे आता है आपके पास मानसेरा का सर्विस एरिया। यहाँ पे रुक के आप रिफ़्रेश हो सकते हैं। और एक चीज़ जो बिल्कुल मैं बताना भूल गया, हमने इस्लामाबाद से निकलते हुए 8,000 का फ्यूल भी डलवा लिया था। तो अभी गाड़ी में फ्यूल मौजूद है, हम सिर्फ यहाँ पर रुक रहे हैं रिफ़्रेश होने के लिए। 70 रुपीज़ पर हेड में अभी आपको मिलता है। 11:16 पे हम पहुँच चुके हैं हज़ारा मोटरवे की एग्ज़िट पे। इस्लामाबाद से हज़ारा मोटरवे एग्ज़िट तक जो आपका टोल लगता है वो लगता है 460। ये हिस्सा क्रॉस करने के फ़ौरन बाद अब जो मोटरवे है वो सिंगल हो जाएगा। रोड अच्छी रहेगी लेकिन जो आपका ट्रैक है वो अब 2 वे हो जाएगा और सिंगल रोड होगी। तो अब आपने यहाँ से गाड़ी चलानी है एहतियात से। बीच में आपके पास आगे उतरने के लिए जगहें आएंगी, जैसे कलंदराबाद आएगा और फिर आपका मानसेरा भी उतरने के लिए एक जगह आएगी, एबटाबाद उतरने के लिए आपके पास जगह आएगी। तो आपने उतरना अभी कहीं नहीं है जब तक जो है वो आप बट कड़ाई मानसेरा तक नहीं पहुँच जाते उस लोकेशन पे।
अब आप जिस टनल से गुजरने लगे हैं वो टनल 2 वे टनल है, तो यहाँ पे एहतियात करें, ओवरटेकिंग इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो ओवरटेक भी कर रही होती हैं। अपनी लाइट्स को खुदारा हल्का रखें, फुल लाइट्स ऑन करके ना जाएं। अंदर लाइट्स लगी हुई हैं टनल में, सामने वाले को काफ़ी परेशानी होती है अगर ये लाइट्स आप अपनी फुल ऑन रखते हैं, हाई बीम पे रखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे बोर्ड आएगा पहले बालाकोट वाला, लेकिन आपने जो है वो सीधा जाना है थाकोट की तरफ, तो आप सीधा सीधा अभी चलते रहें। क्या खूबसूरत मंज़र है, क्या खूबसूरत मोटरवे है, क्या रोड है। बस ये आप देख ही रहे होंगे कि आपके पास ये बोर्ड आ जाएगा, शाते इंटरचेंज लिखा हुआ होगा, तो शाते की तरफ अब आपने मुड़ना है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि बट कड़ाई मानसेरा है। इसकी लोकेशन की बात की थी मैंने कि ये मैंने यहाँ पे लगाया था बिकॉज ये मेन मोटरवे पे मौजूद है, तो यहाँ से आपने राइट मुड़ना है टूवर्ड्स न्यू बालाकोट। अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा न्यू बालाकोट की रोड। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ न्यू बालाकोट की रोड। ये रोड थोड़ा सा एक पार्ट है ऐसा कि जहाँ पे आपको बहुत तंगी सी फील होगी, और वो जो सामने से अगर गाड़ी आएगी कोई तो आपको बिल्कुल अपनी गाड़ी को साइड में दबाना पड़ेगा। लेकिन ये न्यू बालाकोट का एरिया है आफ्टर द फ्लड जो मिला था, तो आप बस यहाँ से गाड़ी गुजारते रहें आराम और सुकून के साथ। आगे चलते जाएंगे तो आपको इसी रोड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड्स नज़र आएंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे कि आपने जाना कहाँ। इवन इफ़ योर मैप इज़ नॉट वर्किंग तो तब भी आपको पता चलता रहेगा कि आपने मुड़ना कहाँ पे है। तो भाई आपने पूरा रास्ता ये देख लिया कि इस तरीके का था। अब आपके पास यहाँ पे बोर्ड नज़र आना आपको शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बालाकोट, और बालाकोट के लिए आपने राइट मुड़ना है तो आप मुड़ जाएं। अच्छा, रोड आप अभी भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है। इवन बारिश की वजह से ये तो और बहुत ख़राब हो गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया सब। तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा एहतियात करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप चलाएँ तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। आराम से जो है वो गाड़ियाँ गुजर जाती हैं इस पे से, लेकिन आपको ये कि बहुत हल्की स्पीड में चलानी पड़ती है गाड़ी, और बहुत दफ़ा जो है वो आपको राइट एंड लेफ़्ट जाना पड़ेगा ताकि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ज़रा खड्डों से बचा सकें। तो जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ आप भी उसी तरीके से करें कि कभी आप राइट पे चलाएँ, कभी आप लेफ़्ट पे चलाएँ। भी आपकी अपनी जजमेंट है कि आप इसको किस तरीके से यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। टाइम देख लेते हैं, 11:44 हो चुके हैं। हम इसी रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और अब बालाकोट की तरफ हम रवा दवा। अच्छा, वीडियो को क्योंकि मैंने 3x पे किया हुआ है तो डेफिनेटली हम अगर बिल्कुल एक्चुअल स्पीड पे चलाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कि मकसद आपको दिखाने का यही है कि भाई इस तरीके की सिचुएशन आपको मिलेगी बालाकोट से पहले, लेकिन जैसे ही आप ये क्रॉस करेंगे तो अब जो है वो जाबा की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रूट। बहुत आपको मज़ा आएगा बिकॉज न्यू रोड वहाँ पर डली हुई है और बहुत ज़बरदस्त जो ड्राइविंग है वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस रोड के ऊपर। अच्छा, इसी रोड पे थोड़ा सा आगे चलने के बाद आपको ये बोर्ड दिखेगा विच इज़ द कागान वैली। तो यहाँ से अब आप राइट मुड़ेंगे, तो यहाँ से जितनी भी चाहे वापसी में हो या चाहे आते हुए हो आपको इसी तरीके के बोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए आएंगे नज़र। इससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको इस रोड की कंडीशन कैसी है वो मैं आपको दिखा सकूं, वरना मैप्स तो रास्ता बताता ही है। तो रोड की कंडीशन आपके सामने, न्यू बालाकोट वाला जो पैच है वो बस आपको गुजारना है। उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बाकी जो है उसके बाद रोड बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस वाले रास्ते के थ्रू आप उसी रोड पे आके वापस कनेक्ट हो जाएंगे जो मेन बालाकोट की तरफ जा रही है और कागान वैली की तरफ जा रही है। तो ये रास्ता निस्बतन ट्रैफिक फ्री आपको मिलेगा। थोड़ा सा हिस्सा ख़राब है लेकिन आई डोंट थिंक कि दैट्स एन इशू। टाइम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से टाइम आपका काफ़ी बच जाता है। जो लोग शायद फ़र्स्ट टाइम माउंटेन्स में आए तो उनको वो रोड बहुत बुरा लगे, लेकिन उसके बाद वो टॉर्चर गुजारने के बाद उनको अब ये रोड बहुत अच्छा लगेगा।
बीच में बहुत सारे पॉइंट आते हैं यार, लेकिन ये एक पॉइंट है जहाँ पे रुक के आपको पिक्चर्स और वीडियोस ज़रूर बनानी चाहिए। बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत बहुत प्यारा व्यू। 3800 रुपये का फ्यूल अब हमने यहाँ से और फिलअप करा लिया कि ताकि टैंक हमारा फुल हो जाए। 12:44 हो चुके हैं और सफ़र अभी भी तकरीबन 24 किलोमीटर का बाकी है केवाई तक का। हमने केवाई डाला हुआ है यहाँ पे, तो 12:49 पे हम लोग बालाकोट पहुँचे। बालाकोट का शहर आप क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है, लेकिन इस ब्रिज को अगर आप देखें तो बारिशों में पानी का कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है कि मतलब ब्लू से अब वो रेतीला और वो मिट्टी वाला पानी हो जाता है। लेकिन ये ब्रिज क्रॉस करते ही अब यहाँ से एक्चुअल जो पहाड़ियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें आप हिली ड्राइव, माउंटेनियस ड्राइव जो है वो इधर इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ा सा आगे जाते ही आपके पास आप ऑफिशियली कागान वैली में एंटर हो जाते हैं। वेलकम टू कागान वैली। कितने पैसे? 200। बड़ा महंगा टोल है। बीच में हटा नहीं दिया था? बीच में हटा नहीं दिया था? ये हटा नहीं दिया था टोल प्लाजा? नहीं समझ में आएगा ये टोल प्लाजा बीच में हटा था या नहीं? अच्छा पता नहीं है तो ऐसा बोलो ना। भाई साहब बिल्कुल नन्हे बने हुए थे कि उनको जैसे पता ही नहीं है कि मैं उनसे पूछ क्या रहा हूँ। लेकिन एनीवेज अब चलते हैं भाई ज़रा बादलों में। तो हमारी जितनी ड्राइव है वो सब बादलों में हुई है। आपको दूर से ऐसा लगेगा कि शायद आगे जाके कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नज़र आता है, आपको क्लियर हो जाता है। तो ड्राइविंग यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन एहतियात के साथ, बिकॉज जब भी बारिश हो रही होती है तो देयर इज़ अ हाई चांस के जो लैंडस्लाइडिंग है वो हो। तो अपनी नज़र को तेज़ रखें, दिमाग को भी तेज़ रखें, चौकन्ना रहें और एहतियात से ड्राइविंग करें। कोई भगाने की ज़रूरत नहीं है। सल बादलों की ड्राइविंग। बेहतरीन मौसम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी है क्या? पानी है यहीं भाई। एक 1:36 पे हम पहुंच चुके हैं इस वक्त केवाई के मुकाम पे। अब यहाँ पे रुक के ज़रा खाना खाएंगे और उसके बाद फिर अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे टूवर्ड्स शोगरान। केवाई पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बिल्कुल वाइट से हट के ब्राउन आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि बारिश यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे बैठना भी मना कर दिया है। फिर हमने कढ़ाई और चिकन पकोड़े हमने मंगवाए थे, साथ में रोटियाँ गरम गरम। तकरीबन आधा घंटा तेज़ बारिश होने के बाद अब यहाँ पे बादल आ चुके हैं। ऊपर आपको दिख सकता है, ये इधर भी आपको दिख रहा है पीछे की तरफ। ये चेक करें जी, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे बादल नहीं थे, अब यहाँ पे बादल आ चुके हैं। टूरिस्ट पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। ये केवाई के मनाजिर 14 अगस्त 2025। अब एक बार फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ केवाई का अभी जो मैंने आपको मनाजिर दिखाए थे वो 2 मिनट या 5 मिनट पहले के थे और अब फिर से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन आधा घंटा अभी बहुत यहाँ पे तेज़ बारिश हुई है। अभी हम केवाई से निकल के जा रहे हैं शोगरान की तरफ। अच्छा जी, ये हमारी जीप है, ये हमने करवा ली है अभी। 8,000 रुपये में ये इन्होंने जीप की है। 500 रुपये जो है वो पार्किंग वाले ने लिए हमसे और इस जगह पे पार्क कर रहे हैं। सुबह ही हमें वो सिरिपा लेके जाएंगे। तेज़ बारिश हो रही है और शोगरान की चढ़ाई हम इस वक्त चढ़ रहे हैं। स्लोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है शोगरान का, और जो गाड़ी का ज़ोर लग रहा है वो भी अभी मैं आपको सुनाता हूँ। तो
अगर आप अपनी गाड़ी पे यहाँ पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल पहले गियर में दूसरे गियर में गाड़ी आपको चढ़ानी पड़ेगी, लेकिन बेहतर यही है कि आप जो है वो जीप करा लें तो आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाएंगी। अब ज़रा अपने जीप ड्राइवर से बात कर लेते हैं थोड़ी। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर। आमिर कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल है गाड़ी चलाते। और ये रोड कब बना? रोड को ये दूसरा साल है बना हुआ जी। पहले ये कच्चा रोड था, अभी बन गया पुराना सा। ये जीप भी खराब नहीं होती कि इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ती है? सर ये 3200 सीसी होती है, 3000 3200 2800 तो काम तो निकालती है। मशीनरी होती है, आपको पता है मशीनरी काम तो निकालती है। सही है। अच्छा जी, 45 मिनट तकरीबन हमें लगे ऊपर आने में। बारिश की वजह से थोड़ा सा स्लो आ रहे थे, लेकिन ये है कि इसमें 35 to 40 मिनट्स लगते हैं आपको ऊपर तक पहुंचने के लिए। यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं शोगरान के बाज़ार की तरफ, तो बाज़ार में जाके फिर हम अपना होटल वगैरह देखेंगे। हमने होटल को बुक नहीं किया, तो एक जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे फिर जो है वो शोगरान के जितने होटल्स हैं फिर हम वहाँ पे जाके अपने हिसाब से रूम देख के और फिर लेंगे। यहाँ जो रूम्स हैं वो मुख्तलिफ़ हैं, आपको 3-3.5 हज़ार रुपये से लेके और 35,000 रुपये तक का भी आपको रूम मिल जाता है। तो बट डिपेंड्स के मौसम क्या है, सीज़न क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे रूम के रेट्स। बारिश ने काम काफ़ी ख़राब किया हुआ है इस वक्त, क्योंकि रोड अब सारी जो है वो ख़राब हो गई है। और रोड ख़राब से मतलब ये है कि चलने के लिए ख़राब हो गई है, तो उसमें जो है वो काफ़ी परेशानी है। अभी जब हम अपना होटल सर्च आउट कर रहे हैं, या अभी आप आगे देखेंगे तो बहुत आगे जाके हम अपना होटल एक करके आए थे, एंड उस होटल को करने में और वहाँ से वापस आने में तकरीबन हमें आधा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि पानी से बचा के और स्लिप होने से बचने के लिए जो है वो बहुत एफ़र्ट करनी पड़ी। अच्छा, सवाल ये है कि होटल के लिए हमने इतनी एफ़र्ट हमने क्यों की। हम ढूंढ रहे थे कोई व्यू, लेकिन व्यू अब क्या ही देखोगे, क्योंकि बादल ही बादल हैं हर जगह, नज़र तो कुछ आपको वैसे ही नहीं आ रहा। तो बस ये था कि अब होटल देखने को मुनासिब से मुराद ये है कि वो एक तो बजट में भी हो, सेकेंडली उसका व्यू कदरन बेहतर हो, बाहर बैठने की जगह हो जहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय किया जा सके। इस वक्त आपने जितने मनाजिर देखे हैं ये सब शोगरान बाज़ार के मनाजिर हैं। जब बारिश हो रही हो और इस किस्म का मौसम हो तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप सब अंदर बैठ के और लूडो शूडो खेल लें। हमने तो यही किया था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, बाहर बैठ नहीं सकते, भीग जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा होटल की तरफ। अच्छा जी, हमने होटल कर लिया है, ईगल नेस्ट होटल। 3,500 का हमें मिला है। जीप के थ्रू अब वहाँ ज़रा जा रहे हैं, और आमिर भाई का नंबर भी हमने ले लिया है, वो मैं यहाँ लगा दूँगा स्क्रीन पे, ताकि अगर किसी ने रब्ता करना है तो वो कर सकते हैं। 8,000 रुपये में भाई लेके आए हैं, ठीक है। उसमें शोगरान और सिरीपाए दोनों शामिल है, आना जाना और एक दिन का स्टे। 3,500 में बहुत ही मुनासिब सा रूम हमें मिला है। 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, एक सोफ़ा कम बेड भी मौजूद है और एक मैट्रेस भी मौजूद है। हमारा होटल ईगल नेस्ट रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे बैठने की जगह है। इसमें प्योर फॉग शॉग आई हुई है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और कल हमने जाना है सिरिपाए, अब पता नहीं वो भी जा पाएंगे कि नहीं, और जाएंगे भी तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। अगर यही सब देखने को मिला तो सिरिपाए जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतने बादल हैं तो ऑब्वियसली ऊपर भी होंगे बादल। सो एनीवेज, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो यहाँ बैठ के एंजॉय करें, चाय चाय पी रहे हैं। सुबह 7:30 का टाइम हो गया है। फाइनली मौसम जो है वो क्लियर हुआ है अभी, और अब हमें यहाँ पे कुछ नज़ारे जो है वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले तो इट वाज टोटली कवर्ड इन द क्लाउड्स ऑफ फॉग, तो अब हम कुछ देख सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब सिरिपाए जो है वो जा सकते हैं।
तो जी कल रात शोगरान में काफ़ी बारिश हुई है और इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं ये जगह विजिबल ही नहीं थी, यहाँ पे बादल ही बादल थे। अब हमारी जीप आ गई है, जीप हमारी ये रही और अब हम इसमें जाएंगे टूवर्ड्स सिरिपाई। अच्छा जी टाइम हो गया है 8:45 तकरीबन और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सिरिपाई। अच्छा, आमिर भाई की ड्राइविंग पे कोई भी शक ना करे, बिकॉज ये बंदा जो है वो बार बार 4x4 4x2 के बीच में जो है वो कन्वर्ट कर रहा था और बहुत ही अच्छा तमीज़ का ड्राइवर है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जाना है तो इसके साथ ही जाए। तो ये जो मनाज़र आप अपने सामने देख रहे हैं इस वक्त, ये हैं सिरी के मनाज़र। इस जगह को कहते हैं सिरी। यहाँ पे सिर्फ एक प्याला नुमा लेक टाइप बनी हुई है छोटी सी। मैं इसको पूरी लेक नहीं कहूँगा, बस ये कि पानी है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे रुकते नहीं हैं, हम भी नहीं रुक रहे हैं यहाँ पे, हम भी सीधा जा रहे हैं पाए की तरफ, वहीं चलते हैं। तो भाई सुबह सुबह आने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलता। और ये जो ट्रैक हमने लिया है ये नीचे वाला ट्रैक है, जहाँ से आप 15 मिनट में मेडोज़ की तरफ पहुँच सकते हैं ईज़िली। टाइम हो गया है 9:45, हार्डली हमें 10 मिनट लगे और वो मैदान सामने है। यार मुझे नहीं पता कि ये कैमरा इस वक्त इसको जस्टिस से दे पा रहा है कि नहीं, लेकिन दिस इज अमेजिंग व्यूज। अच्छा जी बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो अब हमारे निकलने का यहाँ से टाइम हो गया। 10:30 बज रहे हैं, ज़्यादा रुक नहीं सकते। पीछे बादल भी आ गए थे और अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अब जा रहे हैं वापसी के सफ़र पे। अच्छा देखें भाई, एक प्रो टिप है, अगर आपके पास अच्छे वाले जूते हैं तो कोशिश करें कि वो वाले जूते पहन के आएँ जो रेन वाले या ट्रैकिंग वाले, बस ये हाल हो जाता है जूतों का। ये इस किस्म का ट्रैक है, स्पेशली बारिशों में, तो ख्याल करें। बाकी खैर है, इतना तो चलता ही है। यार 15 मिनट लगते हैं भाई पूरा ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। हम यहाँ आ चुके हैं अपनी जीप के पास दोबारा, और हमारी जीप ये खड़ी हुई। पानी साथ लेके जाइएगा। हाँ मेरे भाई बैठे हुए। हाँ पानी आप लोग साथ लेके जाइएगा लाजमी, ये पक्का है। हम मतलब लाए थे लेकिन लेके नहीं गए। सुबह सुबह का टाइम है, रश शुरू हो चुका है
और हम अब वापस जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो है वो बेहतरीन काम हो गया है। रश से भी बच गए, सुकून से मेडोज़ को एंजॉय भी कर लिया और अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से इंशाल्लाह सफ़र अपना शुरू करेंगे बाटाकुंडी की तरफ। अभी ये जीप के पीछे से आपको एक गाड़ी दिखेगी, वाह सरप्राइज हो गया भाई, स्पोर्टेज लेके आया हुआ लड़का। अरे भाई एक और है। अच्छा जी, तो टाइम हो गया 11:45। तो वापस आ चुके हैं शफरान में, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, सामान उठाते हैं यहाँ से। शफरान की हालत दिखा दूँ भाई अब। कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से शौकराना से रिपाई आपने देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नारान, और नारान से पहुँचते ही हम वहाँ पे जाएंगे सैफुल मुलूक। उसके लिए आपको हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो देखना पड़ेगा। सो बाय द वे आपको बता दूँ कि नाश्ता नहीं किया था, तो उतरते ही हमने जो है वो नाश्ता किया, और ये देखा था 100 रुपये का कौन नाश्ता करता है भाई।